नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो बैंक निफ्टी थी, वो ओपन हुई 19,450 पर। हाई इसने 19,461 का सुबह ही लगाया था और जो लो था 19,326 का और जो क्लोज हुई है 19,365 का। हमने तीसरा लेवल जो एनालिसिस करके दिया था एजुकेशन पर्पस के लिए वो 19,325 का था और फिर सपोर्ट था 19,300, ये 19,326 को छू के वापस 19,365 पे बंद हुई है। अब जो निफ्टी है ना, निफ्टी इस वाले कैंडल से अप्रोक्सीमेटली 99 बल्कि 100 पॉइंट नीचे बंद हुई है और ये जो कैंडल थी 6 की थी और ये 30 की और ये 114 की। देखिए, कुछ न कुछ चल रहा है, या तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सी चल रही है, कुछ हो रहा है यहाँ पर। जो निफ्टी है, अगर उसको अपवर्ड जाना है तो 19,500 को तोड़कर ऊपर सस्टेन करना चाहिए और अगर नीचे जाना है तो 19,300 के लेवल को तोड़कर नीचे आना चाहिए और आज 19,326 का लेवल दिखाया था और यहाँ पे भी 19,257 का दिखाया था, बट वापस आ गया। अब ये जो गैप है, देखिए ये सारे गैप फिल हो गए, यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन अच्छी खासी हो रही थी, उसके बाद अच्छा खासा मूव मिला हमें। 5 या 6 दिन एक्यूमुलेशन चली, यहाँ पे भी अभी एक्यूमुलेशन सी चल रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। ये अब कल या अगले वीक में हमें थोड़ा सा पता चलेगा। अब ये जो है लेवल, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये 19,200 का लेवल समझ लीजिए कि 200 से इसने सीधा 250 50 पॉइंट का गैप अप खोला था। अब 19,257 तक तो ये यहाँ पर आया था। अब ये जो कैंडल है, कल कुछ लग रहा है कि कुछ बेरिशनेस आ सकती है मार्केट के मूवमेंट में, क्योंकि जो निफ्टी है 19,300 या इसके बीच में ही आ रही है और अगर आप ये दो कैंडल देखेंगे, कल हमने ट्वीजर की कैंडल देखी तो ये भी कुछ ट्वीजर जैसी ही लग रही है। 19,300 59 पे ओपन हुआ, 465 पे बंद हुआ, ये 19,461 पे हाई गया और बंद 19,365 पे हुआ। मतलब दोनों ट्वीजर्स ही लग रही है। अब ट्वीजर जब आता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो 15 मिनट का ट्वीजर था जो हमने देखा था, वो 15 मिनट में देख लेंगे, वो रेड और ग्रीन था, उसके बाद मूवमेंट आई। अब ये जो ट्वीजर लग रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है पॉइंट्स का। ये जो हमें ट्वीजर लग रहा है, ये ग्रीन और रेड है, यानी कि डाउनफॉल के चांसेस दिखते हैं अगले कुछ दिनों में, या तो कल या फिर अगले वीक में कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर निफ्टी को ऊपर चलना है तो इन ट्वीजर्स का जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन को तो पहले तोड़ना है ऊपर की तरफ, तो ये बुलिशनेस दिखती है। 19,500 का लेवल जो है तो हमें दिखता है। और अगर हम 15 मिनट के लेवल में आए, ये देखिए, ये ट्वीजर था, ये रेड था, ये ग्रीन था, उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट मिली। इसमें फेक ब्रेकआउट भी बता देता हूँ। जो लोग 15 मिनट की कैंडल में काम करते हैं, ये 15 मिनट की कैंडल है या 5 मिनट की कैंडल में काम करते हैं। अब ये देखिए, ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ, 15 मिनट में अंदर एंटर करने लगा, फिर ये नीचे आया, फिर ये एंटर करने लगा, कामयाब नहीं रहे बुल्स, नीचे की तरफ ही हमें इसने 19,300 26 का लेवल यहाँ पर 12:45 के बीच में बिताया और उसके बाद अच्छा खासा थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। अब अगर हम देखेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट को हम, या ब्रेकआउट्स को, अगर मैं कहूँ 15 मिनट के ब्रेकआउट नीचे से अगर ऊपर जाता है, या ये वाले ब्रेकआउट को हम कैसे डील कर सकते हैं, तो अगर ये एक कैंडल अगर इसके यहाँ पर अप्रोच करती है 15 मिनट की, तो दूसरी कैंडल को बनने दीजिए, उसको भी इसके ऊपर बंद होना है, यहाँ पर बंद होगा अगर। और अगर मैं नीचे की बात करूं और यहाँ पर अगर देखेंगे, तो अगर यहाँ पर तीसरी कैंडल आती है, तो मेरे को दूसरी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके एंट्री ले सकता हूं उसमें।
हमने टेक्स्ट लगाया था, टेक्स्ट ही चलिए देख लेते हैं कहाँ गया, नहीं आया। चलिए अपर लेवल निकाल लिखे हुए हैं, बता देता हूं मैं अभी आपको। अब अगर कल के लेवल्स की बात करें, अगर इसने 19,350 को सस्टेन करा और 19,375 को तोड़ दिया तो ये 19,400, 19,425, 19,450 की लेवल हमें ऊपर की तरफ दिखा सकता है। और अगर ये 450 को भी तोड़ जाता है तो इसका लास्ट लेवल 19,500 रहेगा, जो कि अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। और लोअर लेवल की बात करूं, अगर इसने 19,325 को तोड़ा तो ये 19,300, 19,275, 19,250 और 19,200 का लेवल हमें दिखा सकता है। 19,200 मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 19,275 को तोड़ते ही कुछ शार्प सेलिंग आ सकती है। अब कल ऐसा हो सकता है कि गैप अप खुले। देखिए मैंने कल भी कहा था कि 19,450 का मैंने लेवल दिया था ऊपर का, कि अगर सस्टेन करेगा, मैं शब्द सस्टेन यूज करता हूं, अगर वहां पर कुछ एक आधा घंटा टाइम को बताए वहां पर, तो ऊपर की तरफ निकले तो ऊपर का मूवमेंट हमें मिल सकता है। 19,450 पे ओपन हुआ, 465 लगाया, साथ की साथ ही नीचे आ गया, तो एंट्री बनती नहीं है ऊपर के लेवल की हमारी, क्योंकि हमारा ऊपर का लेवल चाहे 475 पहला था, 465 लगाया, बट हमारी एंट्री नहीं बनती है जब तक वो हमें सस्टेन होके ऊपर नहीं निकलता, टाइम व्यतीत नहीं करता, बायर्स नहीं आते या सेलर्स नहीं आते, तब तक तो कोई गेम में मजा ही नहीं ना आएगा। तो उसका टाइम व्यतीत करने से तो बायर को अट्रैक्शन आती है, बुल्स को अट्रैक्शन आती है कि हाँ भाई ये मूवमेंट अब आ सकती है। ऐसे ही लोअर लेवल में अगर कल ये 19,300 या 275 के आसपास खुलता है तो भी सस्टेन होने दीजिएगा मार्केट को। रिकवरी, रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं वापस, क्योंकि देखिए जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। कॉर्पोरेट अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर हमारी स्टॉक मार्केट चलती है, वो अच्छा बिहेव कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत यूएस का फेड का रेट का फियर आता है, या यूएस की जो इकोनॉमी है उसका फियर आता है, क्योंकि इकोनॉमी में अगर उनकी इकोनॉमी में कुछ हुआ तो पैसा एफएफआई यहीं से निकालेगा, स्टॉक मार्केट से जो उसने डाल रखा है, तो शार्प सेलिंग्स तब आती हैं ज्यादा। डीआईआई भी उतना ही परचेज कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। हमने पीछे ही बताया कि उसने अप्रोक्सीमेटली 9900 करोड़ का माल नेट में बेचा है 14 अगस्त तक, और जो डीआईआई ने खरीदा वो 7,000 करोड़ तक का ही खरीदा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं ये जो भी लेवल्स आपको बताता हूं, ये मेरे सारे लेवल्स जो हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से होते हैं। आप अपना कोई भी जो ट्रेड है वो अपना अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, और उनसे बेहतर तो होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारी थोड़ा सी हौसला अफजाई होती रहती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। वर्टिकल स्प्रेड का जो हमारा ऑप्शन स्टडी का था वो आज पूरा हो गया है, और जो हमने ब्रेक इवन में प्रॉफिट एंड लॉस निकाले थे कि उतना ही लॉस होगा या उतना ही प्रॉफिट होगा, तो उसी पे आके आज हम रुके हैं। वो बैंक निफ्टी के बाद तीसरा वीडियो उसका बनाएंगे, जरूर देखिएगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।